अमीलिया एराट एक अग्रणी वायुयानी और इतिहास में सबसे प्रशंसित महिला वायुसेनानी में से एक 1937 में अपने प्रयास के दौरान ग्लोब तरंग मंडल की पूरी चक्कर मारने की कोशिश में लापता हो गईं। उनकी गायबी अस्तित्व ने उनके लापता होने के पीछे की सबसे बड़ी वायुयान संदेह को छिपाया हुआ है। जबकि उनके अदृश्य होने के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन उनके लापता होने का सत्य अभी भी संदिग्धता से भरा हुआ है। 1937 के 1 जून को अमीलिया एराट और उनके नेविगेटर फ्रेड नूनन ने अपने महानतम यात्रा शुरू की थी, जिसमें वे विश्व भर में उड़कर घूमने का प्रयास करने वाली पहली महिला थी। उनकी यात्रा मैमी, फ्लोरिडा से शुरू हुई और अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और दक्षिण पूर्व एशिया में कई बार ठहराव किया। उनका अंतिम गंतव्य था प्रशांत महासागर के हॉलैंड द्वीप पर, जहां उन्हें उनके वापसी रास्ते के लिए ईंधन भराने की योजना थी। 1937 के 2 जुलाई को एराट और नूनन ने लाए न्यू गिनी से हॉलैंड द्वीप की ओर यात्रा प्रारंभ की। मौसमी स्थिति आदर्श नहीं थी, ओवरकास्ट आकाश और आवर्तक वर्षा के कारण उड़ान करना कठिन था। हॉलैंड द्वीप पर स्थित यूएस कोस्ट गार्ड कटर आइटास्का के साथ संवाद बनाना एक चुनौती थी, क्योंकि संकेतों में दिक्कत थी और एराट को उपकरण के अनजानपन के कारण मदद चाहिए थी। हॉलैंड द्वीप के करीब पहुंचते समय एराट ने आइटास्का को रेडियो के माध्यम से बुलाया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वे द्वीप को ढूंढने में कठिनाई हो रही है और उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए मदद की गुजारिश की। हालांकि कई प्रयासों के बावजूद संवाद का संपर्क टूट गया। एराट से पिछले पुष्टि प्राप्त रेडियो ट्रांसमिशन का समय 8:43 बजे जीएमटी था, जिससे अनुमान लगाया गया कि उन्होंने अभी भी द्वीप को खोज रहे थे। संयुक्त राज्य सरकार ने एक व्यापक खोज और बचाव मिशन शुरू किया, जिसमें नौसेना के जहाज और वायुयान शामिल थे, जो 250,000 वर्ग मील से भी अधिक क्षेत्र को कवर कर रहे थे। उनके प्रयासों के बावजूद अमीलिया एराट, नूनन या इलेक्ट्रा के किसी भी अवशेष का कोई पता नहीं चला। खोज आधिकारिक रूप से 19 जुलाई 1937 को बंद कर दी गई। वर्षों में अमीलिया एराट के बारे में कई सिद्धांत उभरे हैं, जो बताते हैं कि उन्हें क्या हुआ हो सकता है। कुछ ये सोचते हैं कि उनके ईंधन की कमी के कारण उन्होंने प्रशांत महासागर में दुर्घटना कर दी थी, जबकि दूसरे विचारधारा के अनुसार वे एक दूरस्थ द्वीप पर उतर सकते हैं और वहां निधन हो सकता है। कुछ साजिश थ्योरी यह सुझाती है कि एराट एक जासूस थी और जापानियों द्वारा कब्जे में आ गई, लेकिन कोई प्रमाणिक सबूत किसी भी सिद्धांत को समर्थन नहीं करते। हाल ही काल में अमीलिया एराट के शव या उनके वायुयान के अवशेषों की खोज के लिए कई अभियांत्रिकियां शुरू की गई हैं। हालांकि इनमें से कोई भी अंतर्निहित उत्तर नहीं दे पाई है। जबकि अमीलिया एराट का लापता होने का सत्य ढूंढने की तलाश जारी है, उनकी वायुसेना में महिलाओं के लिए एक पथ प्रदर्शक और अपने सपनों को पूरा करने की उनकी साहसिकता दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है।